Hello students, welcome to Savita English classes. In this video we will do 5th chapter of 9th class and name of the book is Moments and name of the chapter is The Happy Prince. Happy Prince जो है, अब नेम से ही आपको आइडिया हो रहा है कि प्रिंस है, राजकुमार है और वो हैप्पी है। वो हैप्पी कैसे है, किस तरह से वो उसकी जो लाइफस्टाइल है वो क्या है, उसको हैप्पी प्रिंस क्यों कहा जाता है। सो फॉर ऑल द क्वेश्चंस लेट्स मूव टू द टेक्स्ट। द हैप्पी प्रिंस वॉज ए ब्यूटीफुल स्टैचू। अब हैप्पी प्रिंस, अभी आपको ये लगेगा कि प्रिंस है वो हैप्पी है और फिर भी एक स्टैचू है, बुत है। इट मीन्स उसकी फ़ोटो लगाई गई है। फ़ोटो आप ये कह सकते हैं कि उसका एक बुत बनाया गया है, स्मारक बनाया गया है और वो हैप्पी प्रिंस का स्मारक है। वो कवर्ड है विद गोल्ड से, सफ़ायर से और रूबी से। रूबी उसकी स्वॉर्ड में है, आइज़ के प्लेस के ऊपर सफ़ायर्स हैं और गोल्ड से वो कवर किया हुआ है। देन वाई डिड ही वॉन्ट टू पार्ट विद ऑल द गोल्ड। देखो, सभी चाहते हैं कि एक प्रीसियस जो थिंग्स हैं उनसे वो कवर है, लेकिन वो क्यों चाहता है कि ये सब चीज़ें उसकी बॉडी से हटा दी जाएं, गोल्ड को भी, सफ़ायर्स को भी, रूबी को भी, ये जो सभी प्रीसियस स्टोन्स हैं ये किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएं। हाई अबाउ द सिटी में बहुत ही ऊपर, ऑन द टॉल कॉलम पर, लंबे स्तंभ के ऊपर जो है एक स्टैचू है हैप्पी प्रिंस का। वो बहुत कवर है गोल्ड फाइन से, मीन्स सोने से वो ढका हुआ है, उससे सोने के पत्तों से उसको ढका गया है। उसकी जो आँखें हैं वो मीन्स ब्राइट सफ़ायर्स हैं, नीलम की हैं। नीलम से मतलब ये एक प्रीसियस स्टोन होता है। और उसकी जो स्वॉर्ड हिल्ट है बेटा, जहाँ से हैंड में पकड़ते हैं तलवार को, वहाँ पर एक रेड रूबी है। इस प्रकार जो है वो पूरी उसका एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है और उस स्टैचू को वहाँ पे शहर में खड़ा कर दिया गया है। एक रात वहाँ पर क्या होता है कि एक लिटिल स्वेलो, एक छोटा अबाबिल पक्षी उस शहर में से उड़कर आया। उसके जो दोस्त हैं वो इजिप्ट जा चुके थे। किसके दोस्त? अबाबिल पक्षी के दोस्त 6 वीक पहले इजिप्ट जा चुके थे और वो भी उनके पीछे जो है जाना चाहता था। उसने भी डिसाइड किया कि वो इजिप्ट जाएगा। ऑल डे लॉन्ग मीन्स पूरा दिन वह उड़ता है, पूरी रात वह उड़ता है। तो रात में भी वह मीन्स शाम होने पर वो डिसाइड करता है कि उस सिटी में पहुंचने के बाद जहां इसका स्टैचू है, प्रिंस का स्टैचू है, वहां वो आराम करने की सोचता है। तो यहाँ पर अबाबिल पक्षी सोचता है कि मुझे कहाँ आराम करना चाहिए और कहता है कि हो सकता है टाउन ने मेरी रुकने के लिए प्रिपरेशन की हो, मेरे लिए भी कोई प्लेस होगा जहाँ मैं रुक सकता हूँ। तो ये उसी टाइम वो एक टॉल कॉलम के ऊपर, स्तंभ के ऊपर स्टैचू देखता है और वहाँ पर स्टे करने का निर्णय करता है और चिल्लाता है कि मैं यहाँ पर रहूँगा, ये मेरे लिए अच्छी पोजीशन है, अच्छा प्लेस है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फ्रेश एयर आ रही है। तो इस प्रकार वो नीचे उतरता है और हैप्पी प्रिंस के पैरों के बीच में उतर जाता है। देखकर बहुत खुश होता है, बहुत ही चारों तरफ देखता है और सोचता है कि मेरे लिए आज तो गोल्डन बेड है, मैं गोल्डन बेड पे सोऊंगा, क्योंकि वो देख लेता है कि जो प्रिंस है वो गोल्डन लीव्स से कवर्ड है। इस प्रकार जब भी वो सोने की तैयारी करता है तो उसके हेड के ऊपर अपनी विंग्स को जो है अपने हेड पे लगाने की कोशिश करता है तो एक पानी की बूंद उसके ऊपर गिरती है। बहुत ही हैरान हो जाता है और कहता है कि सिंगल क्लाउड भी नहीं है स्काई के अंदर, आकाश के अंदर, तारे हैं, सबकी बिल्कुल क्लियर है, लेकिन फिर भी बारिश हो रही है। इतनी ही देर में उसके ऊपर दूसरी ड्रॉप गिर जाती है और फिर वो जो है मीन्स उसे सब चीज़ें जो है अनयूजुअल लगती हैं कि कैसे क्या हो रहा है। फिर ये सोचता है कि अगर स्टैचू इस बारिश को नहीं रोक सकता तो मुझे इस स्टैचू को छोड़ देना चाहिए और रात में विश्राम के लिए किसी चिमनी स्पॉट को सोचना चाहिए, चिमनी पॉट को सोचना चाहिए, ढूंढना चाहिए, जहाँ पर मैं बारिश से सुरक्षित रह सकूँ। और वह उड़ने का निश्चय कर लेता है। इस प्रकार जो ही वह अपनी विंग्स को ओपन करता है तो 3rd ड्रॉप गिरती है, तीसरी बूंद गिरने लग जाती है और वो क्या देखती है
मीन्स वो देखता है कि भाई जो बूंद गिर रही है अभी भी कंटिन्यू है, तो ये कोई और ही मैटर है। तो ऑन द स्पॉट वो प्रिंस की साइड देखता है, ऊपर की साइड, तो प्रिंस की जो आंखें हैं वो आंसुओं से भरी हुई थी। इस प्रकार जो है आंसू बह रहे थे उसकी गोल्डन चिक्स के ऊपर, क्योंकि उसके वो तो पूरा जो कवर था वो गोल्डन लीव्स से कवर था। उसका फेस जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, और मून लाइट में, देखो शाम हो गई है, रात हो गई है, तो मून लाइट के अंदर वो बहुत ज़्यादा चमक रहा है। और जो इस प्रकार जो देखकर, रोते हुए देखकर लिटिल जो स्वेलो है वो दया से भर जाता है, और वो उससे पूछता है कि आप कौन हैं, और वो जवाब देता है कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ, और आप क्यों रो रहे हो। इस प्रकार स्वेलो जो है उससे क्वेश्चन पूछता है और कहता है कि आपने तो मुझे ड्रेंच कर दिया है। ड्रेंच होता है बेटा भिगो देना, कि आपने तो मुझे पूरा कंप्लीट जो है भिगो दिया है। अब जो ये स्टैचू है हैप्पी प्रिंस है, ये भी इसको बताता है बाबिल पक्षी को कि जब मैं ज़िंदा था, जब मैं एक ह्यूमन हार्ट के रूप में था, जब मैं एक स्टैचू नहीं था, तो मुझे ये नहीं पता था कि आंसू क्या होते हैं। मैं तो पैलेस के अंदर रहता था, देखो यहाँ स्पेलिंग अलग है, PALACE, इट मीन्स बेटा महल। महल में रहता था, और दुखों को महल में एंट्री करने की परमिशन नहीं होती थी। मेरे जो कॉर्टियर्स हैं, मेरे जो दरबारी हैं, वो मुझे हैप्पी प्रिंस कहते थे, और वास्तव में मैं हैप्पी प्रिंस था। मैं वहाँ रहता था और इसी खुशी में मैं वहाँ पर मर गया। इट मीन्स मैंने कभी भी दुखों को नहीं देखा। उसके बाद जो है मेरी डेथ के बाद मुझे यहाँ पर हाई बहुत ही ऊंचे स्थान के ऊपर इस शहर की अगलीनेस को, भद्देपन को और मिजरी को देखने के लिए यहाँ खड़ा कर दिया गया। अब जो मेरा हार्ट है, मेरा जो दिल है वो लेड से बना हुआ है, शीशे से बना हुआ है, और आई कांट चूज बट वीप। वो मीन्स जो सरप्राइज करता है, स्वेलो कहता है कि सॉलिड गोल्ड मीन्स इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड, और वो पोलाइटली उससे मीन्स बहुत विनम्र हो जाता है उसके प्रति, और कोई भी ज़्यादा पर्सनल रिमार्क नहीं करता है। इस प्रकार जो क्या है वो उनकी बातें जो हैं वो कंटिन्यू रहती हैं एक लो म्यूजिकल वॉइस के अंदर। फिर से कहता है स्टैचू, क्या कहता है कि लिटिल स्ट्रीट्स के अंदर आप देखिए पुअर हाउसेज हैं, बहुत गरीब लोग हैं, और विंडो जो है वो ओपन है उनकी, वन ऑफ द विंडो इज़ ओपन, और उस विंडो में से मैं देख सकता हूँ कि एक वुमेन है जो टेबल के ऊपर बैठी हुई है, और उसके फेस जो है वो बहुत ही पतला है और बहुत ही मीन्स दयनीय है। उसके हाथ जो हैं वो बहुत ही कॉर्स हैं, रफ हैं, उसके हैंड्स जो हैं वो रेड हो गए हैं, और नीडल से, सुई से सभी जगह से प्रिक होता है बेटा, चुप जाना भी, जगह जगह उससे नीडल से प्रिंक हो गए हैं। क्यों? क्योंकि वो एक सीमेस्ट्रेस है। सीमेस्ट्रेस होती है बेटा दर्जानी, दर्जिन, जो कपड़े सिलती है, क्योंकि वो कपड़े सिलती है। और वो कहता है कि वो एक एम्ब्रॉयडरी कर रही है, फ्लावर्स की एम्ब्रॉयडरी कर रही है, क्योंकि क्वीन की जो मेड है, लवलीस्ट मेड है, उसने अपनी नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए अपने गाउन के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करने की, फ्लावर एम्ब्रॉयडरी करने का ऑर्डर दिया है, और वो जो सीमेस्ट्रेस है वो उसका गाउन प्रिपेयर कर रही है। इस प्रकार जो है रात में देखते हैं कि वो कॉर्नर में मीन्स उसके रूम के कॉर्नर के अंदर उसका बेटा है वो लेटा हुआ है, उसको बहुत ज़्यादा बुखार है, और उसकी मदर से वो अपनी मदर से ऑरेंजेस की डिमांड कर रहा है, लेकिन उसकी माँ के पास ऑरेंजेस के सिवाय, ऑरेंज तो क्या मीन्स कुछ भी खाने को नहीं होता, और सिर्फ रिवर वाटर पानी पीने के लिए होता है। रिवर वाटर जो है वो सिर्फ पीने के लिए है। वो कहता है कि स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, वो उसको समझाने की कोशिश करता है, उससे रिक्वेस्ट करता है कि आप मेरी जो स्वॉर्ड के अंदर रूबी है वो आप निकाल लीजिए यहाँ से, और वहाँ मीन्स जाकर उसको, उस औरत को ये रूबी दे दीजिए। और क्या कहता है कि आप मेरे लिए ये काम करें, क्योंकि मेरे जो पैर हैं वो इस पेडेस्ट्रल होता है बेटा जिसके ऊपर, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको बनाया गया और फिक्स किया गया है। कह रहे मेरे तो इस पेडेस्ट्रल के ऊपर फिक्स हूँ, मैं तो फास्टन हूँ, मैं तो यहाँ बंधा हुआ हूँ और मैं मूव नहीं कर सकता हूँ। इसलिए आप जाएँ और इस रूबी को उस जो ओल्ड मीन्स वुमेन है, जो पुअर वुमेन है, उसको आप दे दें। लेकिन अबाबिल पक्षी क्या कहता है कि मेरा इजिप्ट में जो है वो इंतज़ार हो रहा है, इजिप्ट में मेरे दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहे हैं और वो सारे जो हैं नील नदी के ऊपर घूम रहे हैं और लोटस फ्लावर को देख रहे हैं।
इस प्रकार मीन्स वो सब और जल्दी ही वो सो जाएंगे, वो इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन प्रिंस क्या कहता है कि आप एक रात मेरे साथ रुक जाइए, उसके बाद आप चले जाना। जो लड़का है वो बहुत प्यासा है और मदर है वो बहुत उदास है। इस पर स्वेलो जो है वो कहता है कि मैं नहीं सोचता कि मैं लड़कों को पसंद करता हूँ, मुझे लड़के ज़्यादा पसंद नहीं हैं, मुझे तो सिर्फ कहाँ जाना है, इजिप्ट जाना है। लेकिन हैप्पी प्रिंस जो है वो बहुत उदास हो जाता है। उदास जब और लिटिल स्वेलो जो है उसको देखकर मीन्स ये महसूस करता है कि भाई जो हैप्पी प्रिंस है वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया है। बहुत ज़्यादा ठंड है उस समय, लेकिन फिर भी जो स्वेलो है, लिटिल स्वेलो है, वो उसके मैसेंजर के रूप में एग्री हो जाता है, एक रात रुकने के लिए एग्री हो जाता है। इस पर जो लिटिल स्वेलो का प्रिंस जो है लिटिल स्वेलो को धन्यवाद कहता है। जो स्वेलो है वो पिक करता है बेटा ग्रेट मीन्स रूबी को, उसकी स्वॉर्ड के अंदर, प्रिंस की स्वॉर्ड के अंदर से रूबी को पिक कर लेता है, अपनी बीक में लेकर, चोंच में लेकर उसकी रूफ के ऊपर जाकर पहुंच जाता है, उसके कमरे में पहुंच जाता है, छत में। और वहाँ पर जब वो पास सिंग करता है, इट मीन्स वहाँ तक जाते जाते वो क्या चीज़ों को देखता है। रास्ते में वो कैथेड्रल टावर को देखता है, वाइट मार्बल एंजल्स को देखता है, इट मीन्स देवी देवताओं की वहाँ पर जो कलाकारी से मूर्तियाँ बनाई हुई हैं उनको देखता है। और उस महल के उस जो महल है वहाँ से गुजरता है तो वहाँ पर डांसिंग की आवाज़ आ रही है और एक ब्यूटीफुल जो गर्ल है वो बालकनी में खड़ी हुई है अपने लवर के साथ। इस तरह से इन चीज़ों को वो देखता है। कहते कि आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी। हो सकता है वो जो लड़की बाहर अपने प्रेमी के साथ खड़ी है वो कह रही है कि हो सकता है मेरी ड्रेस रेडी हो गई हो। जो ड्रेस मैंने सीमेस्ट्रेस को दी है फ्लावर्स की एम्ब्रॉयडरी करने के लिए, लेकिन वो फिर भी ये कहती है कि जो सीमेस्ट्रेस होती हैं वो लेज़ी होती हैं, हो सकता है मेरा गाउन रेडी हो ना हो। इट मीन्स वो अपने फियांसे से डिस्कस कर रही है। इस प्रकार वो रिवर को पास कर देता है। पास करने के बाद बेटा वो वहाँ पर जो है रिवर के अंदर क्या देखता है, शिप्स को देखता है। वहाँ पर लैंटर्न मीन्स चस रही हैं और मीन्स लाइट को देखता है। जो पुअर वूमेन है उसके घर पर पहुँच जाता है। वहाँ पर जाने के बाद देखता है कि उसका बेटा जो है वो बुखार में तप रहा है बेड के ऊपर, और मदर जो है वो सो चुकी है और वो बहुत थक गई है। वो पहले तो हॉपिंग करता है और उसके बाद क्या करता है, ग्रेट रूबी को टेबल के ऊपर सेट कर देता है वोमेंस की थिम्बल के साथ। थिम्बल होती है बेटा जो मीन्स सिलाई करते हुए कुछ एक मटेरियल मीन्स मेटल का बना हुआ होता है और फिंगर के आगे लगाया जाता है कि जिससे नीडल प्रिंक ना करें। उसके बाद वो धीरे धीरे इधर उधर उड़ता है, अपनी पंखों से उस बच्चे को हवा करता है। बच्चा बहुत आराम महसूस करता है और सो जाता है और बेटर फील करता है। और इस प्रकार जो है वो डिलीशियस स्लम्बर, इट मीन्स बेटा गहरी नींद में वो बच्चा फिर सो जाता है जब वो बर्ड अपनी पंखों से उसको हवा करता है। जो स्वेलो है वो वापस मीन्स उड़ जाता है, जाकर अपने प्रिंस के पास वापस चला जाता है और सोचता है कि बहुत ज़्यादा कोल्ड है। और फिर भी वो क्या कहता है कि इतनी ज़्यादा कोल्ड है लेकिन फिर भी मुझे गर्मी लग रही है। इस पर जो प्रिंस है वो कहता है कि आपको गर्मी इसलिए लग रही है क्योंकि आपने एक गुड एक्शन किया है, अच्छा काम अभी आप करके आए हो। तो लिटिल स्वेलो है दोबारा से सोचने लगता है और मीन्स इस तरह से जो जब स्वेलो सोचता है तो उसे नींद आ जाती है और लिटिल स्वेलो उस रात सो जाता है। जब सुबह होती है, दिन निकलता है तो वह रिवर पर जाता है, नहाकर आता है और क्या कहता है, आकर स्वेलो कहता है कि आज रात मैं इजिप्ट जाऊंगा। इस पर जो उसकी बात को सुनकर जो प्रिंस है हमारा वो फिर से उदास हो जाता है और कहता है कि उसे जाने के लिए बार बार रोकने की कोशिश करता है। और वो बताता है कि कैसे वो दिन में जो है सभी मॉन्यूमेंट्स को विजिट करता है, चर्च की मतलब चोटी के ऊपर स्टीपल पे बैठकर वहाँ पर घूमता है, सब चीज़ों को देखता है। इस प्रकार जो है वो रात में जो मून राइज रोज़ होता है मीन्स जब चंद्रमा निकला तो हैप्पी प्रिंस को कहता है कि वो वापस उड़कर वहाँ पर इजिप्ट जाना चाहता है, इजिप्ट में जाना चाहता है क्योंकि वो और अपनी यात्रा को शुरू करना चाहता है और उसके दोस्त जो हैं वहाँ पर उसका इंतज़ार कर रहे हैं। प्रिंस जो है फिर से उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो एक नाइट और, जो लिटिल स्वेलो से कहता है कि वो एक रात और उसके साथ रुके। वो कहता है कि स्वेलो आप रुक जाइए और आप जो है फार अक्रॉस दूर दूर तक जो सिटी में सब चीज़ें जो यंग मैन हैं
एक मीन्स आप देखें कि सिटी के अंदर जो मैं देख रहा हूँ एक यंग मैन है और जो अंगीठी के पास बैठा हुआ है, वो झुका हुआ है अपने पेपर डेस्क के ऊपर और क्या करना चाहता है, उसके पास है विदर्ड वॉयलेट कलर के जो फ्लावर्स हैं उनका गुच्छा पड़ा हुआ है और वो सूखा हुआ है। उसके जो हेयर हैं ब्राउन हैं और बिल्कुल क्रिस्प हैं इस पर जो है, और उसके जो लिप्स हैं बिल्कुल पोमीग्रेनेट की तरह से रेड हैं। उसकी आई जो हैं वो लंबी हैं और सपनों से भरी हुई हैं। वह अपने प्ले को फिनिश करना चाहता है क्योंकि वह जो डायरेक्टर है उसको थिएटर में रोल प्ले करना है, प्ले करने के लिए उस प्ले को फिनिश करना है। लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा है कि राइटर जो है लिख नहीं पा रहा है, उसके पास अंगीठी में जलाने के लिए कुछ भी नहीं है और वह भूख से भी क्या हो गया है, हैंगर से भी वो फेंट मीन्स बेटा मूर्छित हो गया है। वो क्या कहता है कि आई विल वेट विद यू वन नाइट भी, फिर मैं वो कहता है कि चलो ठीक है मैं एक रात और आपके साथ रुक जाता हूँ कि वो रियली बहुत ही गुड हर्ट है। और इस प्रकार जो है वो दूसरी अनदर रूबी लेकर वो यंग मैन जो है वो प्ले राइटर को दे देता है। अब इसके पास अब दोनों रूबीज दे चुका है, दोनों मीन्स अभी उसके पास कोई रूबी नहीं है। अभी जो प्रिंस के पास अभी कुछ बचा है तो वो उसकी आंखें हैं, और आंखें जो वो किससे बनी हुई हैं, सफ़ायर से बनी हुई हैं, नीलम से बनी हुई हैं। इस प्रकार क्या होता है ब्रोट आउट ऑफ इंडियन, और वो क्या बताता है कि ये जो मेरी आंखें बनी हुई हैं, ये जो नीलम है, ये इंडिया से हज़ारों साल पहले जो है लाया गया था। और इस प्रकार जो है स्वेलो को ऑर्डर देता है कि इनमें से मेरी एक आंख को आप निकाल लें, और आंख को निकाल कर जो है वो प्लेरिट को दे दें। प्लेरिट को देने के बाद क्या मीन्स उसकी एक आंख रह जाएगी। अभी एक आंख अभी रूबी तो पहले दे दी है उसने, अभी क्या देगा वो, इसको सफ़ायर देगा, इसको प्ले राइटर को। ही विल सेल इट टू द ज्वेलर, वो ज्वेलर को बेच सकता है, आग को खरीद सकता है और अपने प्ले को फिनिश कर सकता है। डियर मीन्स वो उसको स्वेलो कहता है कि मैं ये ऐसा नहीं कर सकता, मैं आपकी आँख को नहीं निकाल सकता, और वह रोने लग जाता है। लेकिन प्रिंस कहता है कि जैसी मैं कमांड आपको दे रहा हूँ आप वैसा कीजिए, जैसा मैंने कहा आप वैसा करें। तो स्वेलो जो है प्रिंस की आई को पिक कर लेता है, वहाँ से उड़ जाता है और यंग मैन के पास जो है वहाँ पर चला जाता है। वहाँ पर जाकर देखता है, वहाँ जाना बहुत इजी था क्योंकि उसकी छत के अंदर एक होल था और होल में से वो अंदर चला जाता है। रूम में पहुँचने के बाद वह देखता है कि यंग मैन ने अपने हाथों से जो है अपने हेड को दबाया हुआ है, तो उससे फ्लैटरिंग साउंड भी नहीं सुनाई देती है, आवाज़ भी नहीं सुनाई देती है। और इस प्रकार वह देखता है कि ब्यूटीफुल सफ़ायर को वो वहाँ पर विदर्ड फ्लावर्स के पास रख कर वापस आ जाता है। इस प्रकार वो क्या करता है, आई एम बिगिनिंग टू बी एप्रिसिएटेड ही क्राई, मीन्स वो देखकर उसको बहुत चिल्लाता है और खुश हो जाता है कि हो सकता है कोई एडमायरर, मीन्स बेटा प्रेमी इट मीन्स ये नहीं कि आपको लव करने वाला, इट मीन्स यहाँ एडमायरर है कोई प्रशंसक। एडमायरर जो है मेरे अप्रिसिएट करने के लिए मुझे ये उपहार देकर गया है और मैं मेरे प्ले को फिनिश कर सकता हूँ, और इस प्रकार जो है वो खुश दिखाई देने लगता है। इस प्रकार जो है वो वहाँ पर उस हार्बर के ऊपर से उड़कर वापस आ जाता है स्वेलो। आकर फिर से जो है सेलर्स जो काम कर रहे हैं नदी के अंदर उनको देखता है, और ये क्या कहता है, आकर अभी वहाँ बैठकर चिल्लाता है कि मैं इजिप्ट जा रहा हूँ। इस पर जो है वो इस प्रकार जो है मून निकल आता है और हैप्पी प्रिंस के पास दोबारा से पहुँच जाता है। वो फिर से उसको क्या कहता है, गुड बाय कहता है, लेकिन स्वेलो वो फिर से रिक्वेस्ट करता है प्रिंस, और फिर से उसे एक नाइट रुकने के लिए कहता है कि विंटर सीजन है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नो है और बहुत ही ज़्यादा मीन्स ठंड है। इजिप्ट के अंदर जो है पाम ट्रीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी है, मीन्स अच्छा एनवायरनमेंट है, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। वहाँ पर जो लेजी क्रोकोडाइल्स हैं वो मड में अपने आप को कंफर्ट जोन में महसूस कर रहे हैं।
लेकिन फिर जो है प्रिंस कहता है कि एक स्क्वायर बॉक्स में एक लड़की देखिए, वहाँ पर एक लड़की खड़ी हुई है, मैच गर्ल है, माचिस बेचने के लिए, और उसकी जो सभी मैच बॉक्स हैं वो गटर में गिर गई हैं और सब स्पॉइल हो गई हैं, ख़राब हो गई हैं। उसके फादर जो हैं उसे पिटाई करेंगे अगर वो घर में पैसा नहीं लेकर जाती है। इस प्रकार वो रो रही है और उसके पास जो हैं वो शूज़ भी नहीं हैं, जूते भी उसने पहने हुए नहीं हैं, स्टॉकिंग्स भी उसने पहनी हुई नहीं हैं, और उसका हेड भी जो है वो नंगा है, बेर है। इस प्रकार वो क्या करता है, प्लग आउट, वो कहता है कि मेरी दूसरी जो आँख है उसको निकालो और उस लड़की को दे दो, जिससे उसके फादर उसकी पिटाई नहीं करेंगे। तो इस पर जो स्वेलो है वो एग्री हो जाता है कि मैं आपके साथ एक रात और रह जाऊंगा। फिर बट वो कहता है कि मैं आपकी आँख को प्लग नहीं कर सकता, क्योंकि दूसरी आँख निकालने के बाद आप टोटली ब्लाइंड हो जाएंगे। लेकिन प्रिंस कहता है कि जो मैं कमांड दे रहा हूँ आप वो कीजिए। इस प्रकार जो है हैप्पी प्रिंस जो है बेटा दोनों आइज से मीन्स अंधा हो जाता है, दोनों आइज निकाल ली जाती हैं, और एक जो आई है अभी दूसरी मैच जो स्टिक बेचने वाली मैच गर्ल है उसको दे दी जाती है, और वो अपने हाथ में लेकर, पाम में, हथेली में लेकर खुश हो जाती है उसको, और वो कहती है कि कितना प्यारा ग्लास है, इस प्रकार चिल्लाती है और अपने हंसती हुई अपने घर चली जाती है। जब जो स्वेलो है वो वापस प्रिंस के पास आ जाता है, और अब प्रिंस जो है वो टोटली ब्लाइंड हो गया है, और इस पर जो स्वेलो है वो कहता है कि आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, मैं अब हमेशा आपके साथ रहूँगा। अब वो जाने के लिए नहीं कहता है, तो वो कहता है कि नो लिटिल स्वेलो, पुअर प्रिंस कहता है कि यू मस्ट गो अवे, आपको जाना चाहिए, आप इजिप्ट जा सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं अंधा हो गया हूँ तो आप मेरे साथ रुकेंगे। लेकिन इस पर स्वेलो कहता है कि नो नहीं, मैं तो अभी हमेशा के लिए आपके साथ ही रहूँगा, और ये कहकर जो है वो प्रिंस के फीट में, पैरों में सो जाता है। इस प्रकार अगले दिन क्या होता है कि ही सेड जो प्रिंस के शोल्डर पे बैठ जाता है, कंधे पर बैठ जाता है, और वो सारी कहानियाँ उसको बताता है जो उसने इधर उधर घूमते हुए स्ट्रेंज लैंड्स पे देखी हैं, उस जगह पे देखी हैं। इस पर को जो इस पर मिस प्रिंस कहता है, स्वेलो को कहता है कि बहुत ही मार्वलस थिंग है, बहुत ही अजीब सी चीज़ें हैं इस संसार के अंदर, मैन और वोमेन हैं वो बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, और कोई भी मिस्ट्री नहीं, मीन्स ये एक रहस्य है, इंसान जो है एक रहस्य के रूप में मिजरी है उसके पास मिस्ट्री है, दयनीय दशा है और रहस्य है। इस प्रकार वो पूरे शहर के ऊपर से घूमता है, और लिटिल स्वेलो वो कहता है कि टेल मी, आप बताइए मुझे आपने क्या क्या देखा है। इस प्रकार जो है स्वेलो उड़ जाता है और उस पूरे शहर के ऊपर से सब चीज़ों को देखता है, सभी को देखता है कि कौन मिजरी में है। कुछ लोग जो हैं, रिच लोग जो हैं वो खुशियाँ मना रहे हैं, उनके घर बहुत सुंदर हैं। कुछ बैगर्स हैं जो बाहर गेट्स के ऊपर बैठे हैं कुछ लेने के लिए, जो लेन हैं वो डार्क हैं, अंधेरी गलियां हैं, और फेसेस जो हैं वो भूखे, वाइट फेसेस जो हैं वो भूख से मर रहे हैं, मीन्स कुछ बच्चे हैं जो भूख से ज़्यादा मर रहे हैं और अंधेरी गलियों के अंदर। इस प्रकार जो है वो वहाँ पर सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता है, और वो कहता है अपने आप को बहुत ज़्यादा उसे ठंड लग रही है, और अपने आप को वार्म करने के लिए वो फ्लैपिंग भी करता है कि वो, और सोचता है कि हाउ हैंग्री वी आर, दे सेड यू मस्ट नॉट लाई हेयर, शाउटेड द वॉचमैन। और वो मीन्स आपस में बच्चे हैं जो बातें कर रहे हैं कि वो कितने भूखे हैं, वो बहुत ज़्यादा मीन्स अपने आप को ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं गर्म रखने की। इधर अबाबिल पक्षी को भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, और वहाँ एक वॉचमैन है जो उसे क्या करता है, उनको कहता है कि आप यहाँ मत ठहरिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है, और यहाँ पर क्या हो सकती है, यहाँ पर बारिश भी हो सकती है क्योंकि ये ओपन है। तो वो कहता है कि जो वॉचमैन है वो उन्हें कहना चाहता है कि ये एक प्रॉपर प्लेस नहीं है। इस प्रकार इन सब चीज़ों को देखते हुए जो है वो वापस प्रिंस के पास चला जाता है, और वो प्रिंस उसे क्या कहता है कि आई एम कवर्ड विद, मैं जो कवर हूँ वो फाइन गोल्ड से कवर हूँ, और आप मेरे एक एक लीफ उतार कर, 1 बाय 1 उतार कर पुअर लोगों को दे सकते हैं, जब तक मीन्स सारे गोल्ड को उतार कर आप दे सकते हैं। एक लीफ के बाद एक लीफ जो है वो मीन्स एक पत्ते के बाद एक मीन्स थोड़ा थोड़ा जो गोल्ड है वो वहाँ से पिक करता है स्वेलो, और हैप्पी प्रिंस जो है
उन सभी को देने की कोशिश करता है जो लोग पुअर हैं बहुत ही, और तब तक उतारता रहता है कि जब तक वो डल और ग्रे नहीं हो जाता। इट मीन्स कोई भी लीव, कुछ भी सोने का जो है उसके ऊपर नहीं छोड़ा जाता और पूरे गोल्ड को उतार कर दे दिया जाता है। इस प्रकार सभी पुअर्स को दे दिया जाता है। वो बहुत हंसते हैं और वो कहते हैं कि आज हमें ब्रेड मिलेगी, चिल्लाते हैं। बच्चे हैं वो, उनके फेसेस जो हैं वो खुश हो जाते हैं। इस प्रकार जो क्या होता है, उसी में बहुत ज़्यादा स्नो है, बहुत ज़्यादा धुंध है और ठंड का समय है। जो स्ट्रीट है वो ऐसे लग रही है कि जैसे सिल्वर से बनी हो। इट मीन्स उसके अंदर बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम गई है। वहाँ हर किसी ने, एवरीबडी ने फर पहना है। इट मीन्स अपने गर्म कपड़े पहन लिए हैं। कुछ बच्चे जो लिटिल बॉयज़ हैं वो, उन्होंने स्कारलेट कलर की कैप पहनी हुई है, स्केट्स पहने हुए हैं आइस के ऊपर स्केटिंग करने के लिए। इस पर जो है लिटिल स्वेलो है वो बहुत ज़्यादा, उसको भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है और अभी प्रिंस के पास कोई भी लीव नहीं बचा है। इट मीन्स, और वो उसको छोड़कर भी नहीं जाना चाहता क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो वहाँ पर जो लिटिल स्वेलो है वो एक बेकर के घर के बाहर से ही कुछ ब्रेड्स उठाता है और अपने मीन्स वहाँ से अपनी भूख को मिटाता है। उसे ठंड लग रही है तो बार बार वह अपनी विंग्स को है जो है फ्लैपिंग करता है। फ्लैपिंग होता है बेटा फड़फड़ाना। इट मीन्स अपनी पंखों को फड़फड़ाता है। लेकिन उस समय क्या होता है, एट लास्ट में उसे पता है कि ही वॉज गोइंग टू डाई, कि वो मरने जा रहा है और वो प्रिंस को जो है वो गुड बाय कहता है। प्रिंस भी उसे क्या कहता है कि आप मुझे एक किस कीजिए और फिर जाइए, क्योंकि मैं आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। इस पर जो है क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा उसे प्यार करता है, वो बहुत खुश है और वो इजिप्ट जाना चाहता है। लिटिल स्वेलो कहता है कि मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, मैं तो आपके साथ ही हूँ और मैं आपको, मीन्स वो उसे किस करता है कि क्यों, और कहता है कि फॉर आई लव यू, और मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, मैं तो हाउस ऑफ डेथ जा रहा हूँ, मरने जा रहा हूँ, और जो डेथ है वो एक स्लीप है। इस प्रकार जो है वो किस करता है और उसके पैरों में गिरकर मर जाता है। एक बहुत ही जो अजीब सी जो इंसिडेंट है वो होता है। उसी की डेथ के साथ ही एक बहुत ही ब्रोकन मीन्स टूटने की आवाज़ आती है और वो टूटने, जो उसका लेडन हार्ट है, प्रिंस का जो दिल है वो टूट जाता है। इस प्रकार जो है मीन्स एक स्टार्टिंग मॉर्निंग में, उसी दिन मॉर्निंग में जो ये रात में इंसिडेंट होता है, मॉर्निंग में मेयर जो है उस सिटी का, शहर का, वो उस स्क्वायर के पास से गुजरता है और देखता है कि वो जो स्टैचू है उसकी जो हालत है वो बहुत ही सेबी हो गई है। अब वो जो है स्मार्ट नहीं दिखाई देता है, सुंदर नहीं लग रहा है। इस प्रकार जो है काउंसलर है और लोगों को बुलाता है और सभी एग्री हो जाते हैं कि ये बहुत ही सेबी, बहुत ही भद्दा दिखाई दे रहा है। इस प्रकार जो है उसकी रूबी में जो है स्वॉर्ड में सफ़ायर्स भी नहीं है, रूबी भी नहीं है और जो गोल्ड का बना हुआ था वो भी नहीं है। अब तो ये एक भिखारी से भी बदतर लग रहा है। वो कहता है कि लिटिल बेटर देन ए बैगर, बैगर से अच्छा, मीन्स हाँ बैगर के लिटिल बेटर देन ए बैगर, जो टाउन काउंसलर है वो ये बातें कहता है। इस प्रकार जो बर्ड्स हैं वो भी उसके पैरों में गिरा हुआ है, मरा हुआ है, और वो ये डिसीजन करते हैं, एक घोषणा करते हैं कि बर्ड्स को यहाँ मरने की परमिशन नहीं है, और वो एक प्रेस नोट निकाल देते हैं, रिटर्न में एक नोटिंग निकाल देते हैं कि यहाँ सभी को, यहाँ बर्ड्स को मरने की जो है वो जगह नहीं है, सजेशन देते हैं। इस प्रकार जो है वो स्टैचू को पुल डाउन करते हैं, नीचे गिरा देते हैं एक बहुत ही, और उस एक आर्ट प्रोफेसर वो कहता है कि अब ये सुंदर नहीं है। वो भट्टी के अंदर उसको पिघलाने के लिए लेकर जाते हैं और वो देखते हैं कि उसका जो ब्रोकन हार्ट है वो उस भट्टी के अंदर मेल्ट नहीं होगा, तो वो उस दिल को निकालते हैं और उसको वहीं फेंक देते हैं कचरे के ढेर में, जहाँ पर स्वेलो है, जहाँ पर पक्षी गिरा हुआ है। इस प्रकार जो है वो क्या होता है, गॉड जो है अपने एंजल को, अपने फरिश्ते को कहता है कि आप मुझे 2 ब्यूटीफुल प्रीशियस थिंग्स इस शहर की ला कर दीजिए। तो जो 2 सबसे प्रीशियस थिंग जो एंजल लेकर जाता है वो है लेडन हार्ट, टूटा हुआ दिल, और डेड बर्ड, जो मरा हुआ पक्षी है वो जो है लेकर जाता है। लेडन हार्ट एंड डेड बर्ड 2 प्रीशियस थिंग्स हैं। और गॉड उसे कहता है कि आपने राइट चूज़ किया है कि ये जो दोनों ही हैं, ये मेरे स्वर्ग के अंदर लिटिल बर्ड है वो हमेशा के लिए गाना गाएगा, और इस शहर के अंदर जो है हैप्पी प्रिंस जो है वो मेरी हमेशा प्रेज़ करेगा।
तो इस प्रकार जो ये है लेसन हमारा कंप्लीट हो जाता है। राइटर हैं हमारे ऑस्कर वाइल्ड। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।